ब्रेकिंग न्यूज में अगली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से है, जहां पर मंत्री पार्थ चटर्जी के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को थोड़ी देर पहले एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर लाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर लाया गया। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी जांच हो रही है और 4 सदस्यीय मेडिकल टीम बनाई गई है। ये बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के सरकारी SSKAM अस्पताल में पार्थ चटर्जी का इलाज चल रहा था। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्थ चटर्जी को शाम 4 बजे स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से पार्थ चटर्जी को बड़ा झटका लगा। पार्थ अपना इलाज कलकत्ता के SSKAM अस्पताल में करवाना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि राजनीतिक नेता जांच एजेंसियों से बचने के लिए SSKAM अस्पताल का इस्तेमाल करते हैं। आरोपी पश्चिम बंगाल में सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास पावर और पद है। उनके लिए गंभीर बीमारी की आड़ में पूछताछ से बचने के लिए इलाज में अस्पताल में भर्ती होना असंभव नहीं होगा, इसलिए कोर्ट ने उन्हें भुवनेश्वर एम्स भेज दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम जुड़ रहे हैं। अनुपम, ये बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा झटका पार्थ चटर्जी को, क्योंकि अगर बीमारी नहीं है तो अब एम्स भुवनेश्वर से वो साफ हो जाएगी, अगर होगी तो राहत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने जो ये कहा, इनको झटका दिया, वो एक अच्छी मिसाल है कि राजनेता लाभ उठा लेते हैं, लिहाजा इस बात का एहतियात बरतना जरूरी है। जी शुभंकर, देखिए SSKAM जो अस्पताल है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो बड़े सरकारी अस्पताल में है उनमें से एक माना जाता है, और इसकी प्रतिष्ठा पर भी एक तरह से ये सवालिया निशान लग रहा है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इससे पहले कई उदाहरण भी है। इससे पहले हमने देखा अनुब्रतो मंडल जो वीरभूम में TMC के प्रेसिडेंट हैं, उनको जब एक मामले में CBI ने बुलाया था तो वो SSKAM अस्पताल चले गए थे तबीयत खराब बताकर, और वहां पर कई दिनों तक रहे। जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तब वो अस्पताल से निकले। तो यही बात उठाई गई ईडी की ओर से कि हम पूछताछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो परतें हैं, तहे हैं, सलवटें हैं, इनको खोलना बहुत जरूरी है। जो रुपए मिले हैं 21 करोड़, उसका लिंक किस तरह से है अर्पिता के साथ, पार्थो के साथ, इसके लिए पूछताछ बहुत जरूरी है, जो नहीं हो पा रही है। SSKAM अस्पताल में वो भर्ती हैं, वहां पर हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है, पूछताछ नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसी पर जो हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, फैसला सुनाया और भुवनेश्वर एम्स भेजा है। वहां पर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो जांच पड़ताल करेगी, और थोड़ी देर में साफ हो जाएगा उनको सही में अस्पताल रखने वाली स्थिति है या नहीं है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि क्या गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी के लिए पार्थ चटर्जी ने अब क्या ये किनारा हो जाएगा, क्योंकि ममता उनके करीबी रही हैं। और बताया जा रहा है गिरफ्तारी खबर देने के लिए पार्थ चटर्जी ने 4 बार ममता को फोन किया था, लेकिन ममता ने फोन नहीं उठाया। नियम के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे किसी एक शख्स को सूचित करना होता है। 23 जुलाई को रात 1:55 पर गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी ने सुबह 2:31, 2:35, 3:37 और 9:35 पर कॉल किया था, लेकिन ममता ने फोन नहीं उठाया। सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी ने उनसे दूरियां बना ली हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुबेर का खजाना उनके करीबी के पास निकला, अर्पिता के पास निकला, उसके बाद अब खबर आ रही है जो संकेतों के जरिए वो ये कि ममता बनर्जी ने थोड़ी दूरियां जो हैं वो पार्थ चटर्जी से बना ली है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जानकारी ये है कि गिरफ्तारी से पहले किसी एक शख्स को फोन करना होता और पार्थ चटर्जी ने वो फोन ममता बनर्जी को किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का फोन नहीं उठाया। और ये कहा जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि कई बार फोन किया गया और ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी ने अपने मंत्री से दूरियां बना ली हैं, क्योंकि जिस तरह से कुबेर का खजाना पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता के पास निकला, क्या ममता अपने आप को उससे दूर रखना चाहती हैं? ये संकेत देना चाहती हैं कि ये मंत्री का व्यक्तिगत उनके सहयोगियों के साथ मामला हो सकता है, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है, काले पैसों से जुड़ा हो सकता है, इससे मेरा लेना देना नहीं। यह खबर लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ममता सरकार में बड़े मंत्री हैं और यह कहा जा रहा है कि कई मर्तबा कॉल की इन्होंने, आधी रात से ही ये कॉल कर रहे थे, लेकिन कॉल के बावजूद पार्थ चटर्जी ने
जब बार बार फोन किया तो ममता बनर्जी ने उनका फोन नहीं उठाया और इसी के बाद से यह खबर तेज हो गई है कि क्या ममता बनर्जी ने पार्थ से मुंह फेर लिया है। यहाँ एक मां सरस्वती की इस पवित्र भूमि में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बहुत अनियमितता, बहुत भ्रष्टाचार सामने आई है। जो 9वीं से 12वीं तक टीचर्स गलत मेरिट लिस्ट के कारण कोर्ट तक पहुंचे, सब हमको मिले थे। मैं उनको आश्वस्त किया हूं, मैं स्वयं ये सारे अव्यवस्था अगर हुई होगी तो चिंताजनक विषय है, कुछ तो हुई है, इसलिए कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। मैं स्वयं यहाँ का मुख्यमंत्री महोदया को खुद पत्र लिखूंगा, भारत सरकार की ओर से इस सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो।